जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 6.1 का 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बार अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे, इसका हमने 6.1 का हमने इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत डीप में कवर किया है। एक बार इंट्रोडक्शन देखने के बाद यदि आप इसको देखते हैं तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाली है। अन्यथा यदि आप इस एक्सरसाइज को डायरेक्ट पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यदि पहले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर। कह रहा है वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसके परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यानी क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है वो ज्ञात करिए, लेकिन किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष, आर के सापेक्ष। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें, मान लेते हैं हमने माना वृत्त की त्रिज्या आर। अब यहाँ समझिए, हमने वृत्त की त्रिज्या को लेट कर लिया। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को हम लोग ए से जोड़ करते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर। कल हमने लिखवाया भी था। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो कह रहा है कुल मिलाकर आपको इस क्षेत्रफल में किस दर से परिवर्तन होगा, किस दर से परिवर्तन होगा वो हमको बताना है। तो कुल मिलाकर यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है लेकिन त्रिज्या के सापेक्ष। तो हम बताए थे बच्चे, जिसके सापेक्ष आपसे पूछेगा उसी के सापेक्ष हमको क्या करना है? अवकलन करना है। तो d/dr करना है, यानी r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसका? क्षेत्रफल का करेंगे। किसका करेंगे? क्षेत्रफल का। तो यहाँ समझिएगा एरिया हमारा होता है a बराबर पाई आर स्क्वायर। अवकलन करेंगे r के सापेक्ष, ये हो जाएगा dA/dr। इसका करेंगे बच्चे, पाई हमारा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। आर स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा? 2r। और जब r का करेंगे, r के रिस्पेक्ट कितना हो जाएगा? 1। हो जाएगा हमारा dA/dr बराबर 2 पाई r। अब हमको बच्चे यदि हम बात करें, इसका पहला जो हमको दे रहा है करा, तब आप परिवर्तन बता दीजिए जब रेडियस हम आपको 3 सेंटीमीटर दे दे रहे हैं। क्या समझिएगा, ये dA/dr का मान जो है जब r बराबर 3 है तब कितना होता है? तो समझिएगा हो जाएगा 2 पाई इंटू r की जगह 3। हो जाएगा dA/dr बराबर dA/dr। जब r बराबर कितना होगा? 3, तब आ जाएगा हमारा कितना? 6 पाई। अब रही बात इसकी यूनिट लिखने, एरिया किसमें होता है? स्क्वायर। और बात किसमें किया गया? सेमी में। क्या हो जाएगा? सेमी स्क्वायर। त्रिज्या किसमें मापी जाएगी? सेमी स्क्वायर पर। ठीक, यानी 1 सेमी अगर हम त्रिज्या बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 6 पाई सेमी स्क्वायर बढ़ जाएगा। ठीक, इसी में दूसरा पूछा गया है। दूसरा कहा गया है परिवर्तन आप तब बता दीजिए जब r बराबर कितना हो? r बराबर 4। तो r की जगह कितना रख देंगे? यहाँ समझिए 2 पाई इंटू 4 दूनी 8 पाई। अगर हमारा रेडियस जो है जब 4 होगा तब अगर हम बात करें तो ये, अब इसका यूनिट लिखना है। एरिया किसमें होता है? स्क्वायर में। तो जाएगा सेमी स्क्वायर। और त्रिज्या किसमें होती है? सेमी। यानी यदि अगर त्रिज्या को हम अगर 4 सेमी रखेंगे, उस दशा में अगर त्रिज्या को हम 1 सेमी बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 8 पाई सेमी स्क्वायर ग्रोथ कर जाएगा। ठीक, इसी अब अगला हम लोग दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चे। दूसरे क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 8 सेमी
क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। ये बच्चे समझिएगा, कल की क्लास में हमने ये बताया था कि अगर क्षेत्रफल हो, त्रिज्या हो, आयतन हो, कुछ भी हो, अगर वो बढ़ रहा है या घट रहा है तो अवकलन करके हमको दे रहा है। अब हम समझेंगे किसके सापेक्ष अवकलन दे रहा है, उसके बाद में समझेंगे। अगर बढ़ रहा है तो अवकलन हमारा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, अब अगर घट रहा है अवकलन हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो समझिएगा, हम लोग पढ़ते हैं, कराए बच्चे, एक घन का आयतन 8 सेमी क्यूब, आयतन वॉल्यूम 8 सेमी क्यूब पर सेकेंड बढ़ रहा है। तो यहाँ समझो, V मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। अब हम देखेंगे कि ये किसके सापेक्ष अवकलन करके दे रहा है। ऐसे लिख दिया, हमको पता नहीं कि वॉल्यूम है कि क्या है, ऐसे दे दिया कि 8 सेमी क्यूब पर सेकेंड बढ़ रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या दे रहा है, पहले हम पता करेंगे। बताए थे बच्चे, हमेशा क्यूब में क्या होता है, आयतन, और ये सेकंड किसका यूनिट है, टाइम। यानी आयतन को हम कहते हैं वॉल्यूम अंग्रेजी में, यानी वी, समय को क्या कहते हैं, टाइम, यानी कि टी। यानी ये अवकलन करके दे रहा है dv अपान। अब बताओ, अच्छा t के सापेक्ष हमको परिवर्तन दे रहा है, तो मान हमको किसके सापेक्ष पूछेगा, t के ही सापेक्ष पूछेगा। कल की क्लास में हमने बताया था कि जिसके सापेक्ष हमको देता है उसी के सापेक्ष हमसे परिवर्तन की दर को पूछता था। तो यहाँ समझो बच्चे, यानी हमको दे दिया dv अपान dt बराबर 8 सेमी क्यूब पर सेकेंड। अब आगे समझते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। एक घन का आयतन 8 सेमी क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, आयतन देकर हमसे ये कह रहा है कि उसका सरफेस एरिया जो है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेमी है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी ये त्रिज्या दे, भुजा वगैरह दे, तो उसकी बात हम बाद में करते हैं, एकदम लास्ट में अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा बच्चे ध्यान से, किसकी बात क्या कर रहा है, घन का। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करें घन का, तो घन हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा घन कुछ इस तरीके से बनता है। अब अगर हम बात करें घन की समस्त भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर हो। यहाँ भी x होगा, ये भी x होगा, और ये भी भुजाएं क्या होंगी, x ही x होंगी। अब हमसे कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरीके से बढ़ेगा। ये सेम वैसे जैसे हमने कल एग्जाम्पल दूसरा कराया था। तो यहाँ समझेगा, हमसे आयतन देकर इसमें पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर पूछ रहा है। ये बच्चे, पृष्ठीय क्षेत्रफल को अंग्रेजी में सरफेस एरिया कहा जाता है। सरफेस की मीनिंग होती है एस से स्टार्ट होती है, यानी कि सरफेस एरिया एस बराबर होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है। यहाँ सरफेस समझिएगा, हम बताए थे कल की क्लास में कि जब भी बात करेगा सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा, ठीक, करोड़ सरफेस एरिया की बात नहीं करेगा, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है। a मतलब भुजा, अब भुजा को हमने कितना रेट किया है, हो जाएगा 6x। अब परिवर्तन किसके सापेक्ष दिया था रोहित कुमार, t के सापेक्ष। परिवर्तन किसके सापेक्ष दिया है, t के सापेक्ष। तो हमसे पूछेगा किसके सापेक्ष, यानी t के सापेक्ष इसका हम अवकलन करेंगे, हो जाएगा ds अपान dt बराबर, अच्छा हमारा कांस्टेंट है इसी रहेगा, x² का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x। और जब x का अवकलन करेंगे तो dx अपान dt, ये हो गया हमारा ds अपान dt बराबर 6 दूनी 12x dx अपान। अब हमारे लिए कुल मिलाकर समस्या कौन खड़ी किया, तो हमको पहले dx अपान dt का मान निकालना होगा, क्योंकि जब तक हम dx अपान dt का मान नहीं निकाल सकते तब तक ds अपान dt का मान नहीं निकाल सकते। x का मान तो हमको दिया है, भुजा दिया ना 12, उसका तो दिया हमको 12, यानी x का हमको टेंशन नहीं है, टेंशन है किसका,
dx अपान dt का। तो हम क्या काम करेंगे, dx अपान dt का मान हम इसकी सहायता से निकालेंगे, वॉल्यूम की सहायता से। तो वॉल्यूम क्या होता है, v बराबर घन का आयतन क्या होता है, भुजा q, और भुजा है क्या, तो जाएगा x क्यूब। t के रिस्पेक्ट में इसे अवकलन कर देते हैं, dv अपान dt बराबर x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। जब x का करेंगे तो हो जाएगा dx अपान, ए बच्चे इसको हमको निकालने में नहीं कहा गया था, लेकिन हमको इसको आवश्यकता पड़ी है, इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ समझो dv अपान dt का मान हमारे पास कितना है, 8 बराबर 3x स्क्वायर। हमें चाहिए dx अपान dt का मान, इससे क्या करेंगे हम भाग कर देंगे, 8/3x स्क्वायर बराबर dx अपान dt। अब dx अपान dt का मान इसको चाहो तो मान लो समीकरण है, dx अपान dt का मान समीकरण में रख देते हैं, यहाँ लिखेंगे dx अपान dt का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब ds अपान dt का मान समीकरण 1 में रखेंगे तब, तो समझो बच्चे ध्यान से, ये रहा, तो जाएगा ds अपान dt बराबर 12x इंटू dx अपान dt का मान हमने निकाला कितना, 8/3x स्क्वायर, 8/3x स्क्वायर, 3 के 3, 3 चौक 12, x की एक घात से एक घात कट गया, आया कितना हमारा ds अपान dt की यदि हम बात करें 4/32, 32 अपान x। अब अगर हम बात करें तो x का मान खुद ही स्टार्टिंग में कहा गया था, जबकि इसके किनारे की लंबाई कितनी है, 12 सेमी, कितनी है 12। तो यानी x का मान, भुजा का मान हमको कितना दे रहा है, 12, उसकी जगह कितना रख देंगे 12, यहाँ लिखेंगे ds अपान dt, और यहाँ कितना लिख देंगे, जब x बराबर कितना होगा 12, तो आ जाएगा हमारा 32/x की जगह है 12, 4/32, 4 तिहाई, ds अपान dt का यह मान तब निकाल रहे हैं जब x बराबर कितना है 12, हमारा कितना मान आ जाएगा 8/3। अब ये बच्चे अब यहाँ समझिए, इसका लिखेंगे यूनिट, ये क्या है, एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होता है, स्क्वायर। किसमें बात किया जा रहा था, किसमें दिया तुमको, सेमी दिया था, तो जाएगा सेमी स्क्वायर। और यह टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, 8/3 सेमी स्क्वायर पर सेकेंड। यानी अगर हम 1 सेकेंड समय बढ़ाएंगे, एरिया कितना बढ़ जाएगा, 8/3 सेमी स्क्वायर। हो सकता है दशमलव दे रहा होगा तो दशमलव दे रहा होगा तो भाग कर दीजिएगा, ठीक, 3 दूनी 6 ऐसे करके देगा, 2.66 ऐसे करके देगा, ठीक। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ये बच्चे ध्यान से सुनिएगा, यदि तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो करा एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। हमने आपको बताया था कि जब बढ़े या घटे, इसका मतलब है कि हमको अवकलन करके दिया जा रहा है। अब हमको ये पकड़ना होगा कि ये किसके सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है। आगे समझिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो ये बताना है कि इसका जो एरिया है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, जबकि त्रिज्या 10 सेमी है। हमको रेडियस त्रिज्या कितना, 10 सेमी। ये बच्चे समझिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि हमको दिया क्या जा रहा है। तो मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं r है, त्रिज्या r है। आप समझो बच्चे ध्यान से, कहा था, ध्यान से पढ़ा, एक वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब r, त्रिज्या समान रूप से 3 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, 3 सेमी पर सेकंड। अब बढ़त का बाद त्रिज्या, त्रिज्या मतलब r,
अब क्या करें, सापेक्ष बढ़ता है टाइम के सापेक्ष, यानी इसका मतलब अवकलन क्या है, dr अपान dt हमको कितना दिया गया, 3 सेमी पर सेकेंड। dr अपान dt हमको दे दिया गया 3 सेमी पर सेकेंड। अब आगे देखते हैं क्या हमसे पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी एरिया किस दर से बढ़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हमको परिवर्तन किसके सापेक्ष दिया है, तो हम परिवर्तन निकालेंगे किसके सापेक्ष, डी के सापेक्ष, यानी dA अपान dt हमको फाइंड करना है। तो चलिए हम अवकलन कर देते हैं। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, यहाँ लिखेंगे a बराबर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, अवकलन कर देंगे t के सापेक्ष, हो जाएगा dA अपान dt। पाई हमारा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 2r, किंतु जब r का t के सापेक्ष करेंगे तो dr अपान dt का मान हमको दिया है, यहाँ करेंगे तो जाएगा 2 पाई r। dr अपान dt का मान कितना दिया है 3, 2/3 6 पाई r, ये हो गया हमारा dA अपान dt का मान। और लास्ट में हमको त्रिज्या भी दे रहा है, त्रिज्या कितना दे रहा है 10, जो जाएगा हमारा dA अपान dt का मान हमारा तब है जब r हमारा कितना है 10। जब r बराबर 10 होगा तो हो जाएगा 6 पाई इंटू 10, गुणा करेंगे तो 6 धम्मा 60। तो dA अपान dt बराबर, जब हम r बराबर 10 रखेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 60 पाई। अब इसका यूनिट लिखना है, एरिया का यूनिट क्या होता है, सेमी स्क्वायर हो जाएगा, तो सेमी स्क्वायर कर रहा है। और टाइम का रिस्पेक्ट सेकंड, सेमी पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 सोचते हैं। यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है। एक परिवर्तनशील घन का किनारा, घन का किनारा मतलब भुजा, परिवर्तनशील मतलब या तो बढ़त हो या तो एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यहाँ क्लियर कर दिया कि वो घट नहीं रहा बल्कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किस रेट से, 3 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। याद कीजिए कि सॉरी, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेमी लंबा है। यहाँ पर घन का किनारा, घन का आयतन हमसे पूछा, यानी ये बताना है कि इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है या बढ़ रहा है। तो साफ साफ कहा गया है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ समझिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि हमको दिया क्या है। करा एक परिवर्तनशील घन का किनारा कितने रेट से बढ़ रहा है, 3 सेमी पर सेकंड की दर से। ये जब हमने यहाँ पर घन बनाया था कुछ इस तरीके से, जल्दी बना दे रहे हैं। ये मान लेते हैं घन है, ऐसे बना दे रहे हैं। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, मान लेते हैं इसकी एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये होगी, भुजा ये होगी, ठीक। तो अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, घन की किनारा को अगर हम मानते हैं x तो x हो जाएगा, a मानते तो a हो जाएगा, जो भी मानना चाहे वो मान सकते हैं। तो मान लेते हैं a मानना चाहो a, x मानना चाहो x, कुछ भी मान सकते हो। क्या मान लेते हैं, माना घन की भुजा x है, भुजा मतलब किनारा कितना है x। तो अब कहा था जो किनारवा भाई जो भुजा बाहु बढ़ा था, यानी कि एक्सवा बढ़ा था कौने रेट से, 3 सेमी पर सेकंड की रेट से। ये तो हो भुजा और यही के यूनिट है भाई, यानी क्या करे रिस्पेक्ट में देता, टाइम के रिस्पेक्ट, यानी dx अपान dt। ये हमको दे दिया dx अपान dt बराबर कितना, 3 सेमी पर सेकेंड। अब हमसे पूछा क्या बा, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन किस रेट से बढ़ रहा है। ये बच्चे v बराबर होता है भुजा क्यूब, यानी कि भुजा कितना है x क्यूब। अवकलन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में दिया तो टी के रिस्पेक्ट में हम भी करेंगे। हो जाएगा dv अपान dt बराबर, हो जाएगा 3x स्क्वायर,
किंतु जब x का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा dx अपान dt, हो जाएगा dv अपान dt बराबर 3x स्क्वायर। dx अपान dt का मान हमारे पास दिया कितना 3, हो जाएगा dv अपान dt बराबर 3 त्रिका 9x। और लास्ट में हमसे घन का किनारा मतलब घन की भुजा मतलब x का मान भी दिया है, तो रख देते हैं। कितना दिया है dv अपान dt, यहाँ लिख देंगे x बराबर जब 10 होगा तो हमारा कितना मान आएगा 9 गुणते 10 का स्क्वायर। dv अपान dt हमारा हो जाएगा जब x बराबर हो जाएगा, x बराबर जब 10 रहेगा तब डाटे कर देगा 10 दामा 100, 100 नौया 900। अब इसका हम लिखेंगे यूनिट। यूनिट बताओ पहले, आप लोग बताओ, हम लिखते हैं सेमी क्यूब अपान सेकेंड। या देखो ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम का आयतन क्या होता है क्यूब, और वॉल्यूम का यूनिट वही यूनिट है, मतलब वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है क्यूब। अब किसमें बात किया गया था सेमी, हो जाएगा सेमी क्यूब। और टाइम का क्या होता है क्योंकि सेकंड में ही बात किया गया था, ये हमारा हो गया। यानी अगर मैं 1 सेकंड समय बढ़ाता हूं तो जो इसका आयतन है वो 900 सेमी क्यूब। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखते क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। करा एक स्थिर झील, यानी झील लेक जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, अपने यहाँ ही पाई जाती है, जैसे उड़ीसा वगैरह में है। अपने भाषा में समझे चाहे तो समझ लो बहुत बड़ा गढ़ा। ठीक, गढ़ा देखे है, बहुत बड़ा गढ़ा। एक स्थिर झील मतलब पानी इधर उधर नहीं हो रहा है। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। क्या करते हैं, कोई पत्थर उठाकर इस तरीके से फेंकता है और तरंगे वेव लाइंस, देखो वेव लाइंस, तरंगे अग्निवीर तरंगे वृत्तों में 5 सेमी पर सेकंड की गति से चलती हैं। ये देखो, मान लेते हैं कि ये रहा होगा कोई, जो व्हाइट बोर्ड को मान लिया हमने कि ये कोई झील है। अरे हो गया, चलो हमने यहाँ पर ये बच्चे, यहाँ जब पत्थर जैसे ही डालते हैं, ये देखो किनारे किनारे ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे 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 चलता कि नहीं चलता है। देखो उसका बगल वाले से गोला बनता हुआ चलता है ना। कहीं पानी में फेंक करके देखो, ए बच्चे समझिएगा ध्यान से। आए बात हो गया, जो बात शुरू हो गई, चलिए इसे समझे। तब कह रहा है, अब हम पढ़ते हैं, यानी देने का मतलब क्या है इसका। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेमी पर सेकंड की गति से चलती हैं। तो अभी देता 5 सेमी पर सेकंड, तो अब एके हम का समझी कि का देता, तो समझा ध्यान से। पहली बात, एरिया नहीं है, स्क्वायर नहीं तो एरिया नहीं, क्यूब नहीं है तो आयतन भी नहीं है। अब अगर वेव मोशन बनत कैसन बा, आए रोहित, वेव मोशन बनत कैसन बा, सर्कुलर मोशन में, वृत्ताकार। अब वृत्ताकार में 3 चीज होती, क्षेत्रफल, आयतन या त्रिज्या की बात करेगा। तो यहाँ समझिए, बार बार ये यहाँ त्रिज्या इतनी थी, यहाँ त्रिज्या इतनी हो गई, यहाँ त्रिज्या इतनी हो गई, यहाँ इतनी हो गई, यहाँ इतनी, बार बार बढ़ क्या रहा है त्रिज्या, रेडियस, किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। यानी हमको दे दिया dr अपान dt, है ना। तो मान लेते हैं, माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, त्रिज्या r है। अरे तो उसको बाद में रखेंगे ना, बताए अभी हम कितनी बार बताए कि जो भुजा देगा, जो त्रिज्या देगा, उसका अवकलन करने के बाद एकदम लास्ट में रखेंगे उसको। अभी हम शुरुआत में ध्यान नहीं देते उसको, तो यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से, नहीं तो हाँ कांस्टेंट हो जाए, जीरो हो जाए, कहानी खत्म। तो यहाँ समझिएगा 5 सेमी पर सेकंड दे रहा है, यानी त्रिज्या बढ़ रही है, तो dr अपान dt।
dr अपान dt हमको दे दिया 5 सेमी पर सेकेंड। चलिए अब देखते हैं आगे हमसे वेग, वेगवा बढ़त का बा त्रिज्या के सापेक्ष वेगवा बढ़त है ना, तब कौन तो पूरा मान रख दे तो और कांस्टेंट ना हो जाए, पाई भी माने तो पाई भी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ना हो जाए पूरा। अरे तो पूरा कांस्टेंट भाई दिया दरिया रहे। चले एक स्थिति में एक पत्थर डाला जाता है, तरंगे वृत्तों में 5 सेमी पर सेकंड की गति से चलती है। जब ये तरंगे चल रही हैं तो बढ़ क्या रहा हमारा त्रिज्या बढ़ रहा है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेमी है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा, यानी कुल मिलाकर हमसे कह रहा कि इसका जो एरिया है वो किस रेट से बढ़ेगा जब त्रिज्या 8 सेमी। तो ये 8 सेमी की कोई भूमिका नहीं है, थोड़ा कहने का तरीका डिफरेंट है ताकि आपको और थोड़ा कंफ्यूज वो कर सके। तो यहाँ समझिए हमसे एरिया का परिवर्तन पूछ रहा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष। कैसे पता, क्योंकि टी के सापेक्ष हमको परिवर्तन की दर दे रहा है। तो डी ए अपान डी टी बराबर पाई हमारा कांस्टेंट है बाहर रहेगा, आर स्क्वायर का करेंगे तो 2r हो जाएगा, ये बच्चे समझिएगा। और जब r का करेंगे तो हो जाएगा डी आर अपान डी टी। तो डी ए अपान डी टी बराबर हो गया मुन्ना हमारा 2 पाई आर डी आर अपान डी टी। आर तो हमारे पास है, डी आर अपान डी टी पर मान रखते हैं। तो डी ए अपान डी टी बराबर 2 पाई आर डी आर अपान डी टी का मान कितना है 5, 5 दूनी 10। डी ए अपान डी टी बराबर 10 पाई आर। अब आर बराबर जब कितना होगा 8, यदि मैं आर बराबर 8 रखता हूं तब ये उस क्षण जो है परिवर्तन किस दर से बढ़ रहा है वो बता रहा है। जब त्रिज्या हमारी, ये हम बार बार रख रहे थे ना, वही चीज इस बार कह दिया है, वो और बार कहता नहीं था, इस बार कह रहा है जब त्रिज्या 8 सेमी होगी तो उस समय कितने स्पीड से बढ़ रहा होगा। देखो तो 10 पाई इंटू 8 दामा, तो डी ए अपान डी टी जब आर बराबर हमारा 8 होगा तो उस क्षण कितना हो जाएगा 80 पाई। अब यूनिट लिखेंगे, एरिया का यूनिट फुल एरिया की यूनिट क्या होता है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सेमी में बात किया गया तो सेमी स्क्वायर। अब टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा सेकंड, यानी जब रेडियस हमारी 8 होगी उस समय अगर हम 1 सेकंड समय बढ़ाएंगे तो जो हमारा एरिया है वो 80 पाई सेमी स्क्वायर क्या हो जाएगा ग्रोथ कर जाएगा, बढ़ जाएगा। बस नहीं, हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 से समझते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। कराए कि वृत्त की त्रिज्या, साफ शब्दों में हमको कह दिया कि वृत्त की त्रिज्या, इस बार कोई बोल रहे हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। जो रेडियस है वो बढ़ रहा है, किस स्पीड से अरुण कुमार 0.7 सेमी पर सेकंड की दर से। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेमी। इस बार अभी तक देखो, अभी तक एरिया की बात किया जाता है, वॉल्यूम की। अब पेरीमीटर यानी कि परिमाप की बात कर लिया, परिधि की भी बात कर लिया, सरकमफेरेंस की बात कर लिया। ठीक, ये बच्चे समझेगा ध्यान से। मैं देखता हूँ क्या क्या हमको दिया गया है। देखो कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या हमारी क्या होती है r, मान लेते हैं। माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या r है। वृत्त की त्रिज्या क्या है r। तो अब यहां समझिए, देखते हैं क्या दे रहा है। करा 0.7 सेमी पर सेकंड की दर से त्रिज्या बढ़ा था, r बढ़ा था, लेकिन क्या सापेक्ष t के सापेक्ष समय के साथ, यानी हमको देता dr अपान dt हमको दे दिया गया 0.7 सेमी पर सेकंड। अब जो परिवर्तन पूछेगा वो किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। देखते हैं करा के इसका सरकमफेरेंस यानी परिधि,
परिध को आप जो सरकमफेरेंस को तो पेरीमीटर करो, बात समाप्त। तो मान लेते हैं सरकमफेरेंस सी बराबर, सरकमफेरेंस सी बराबर होता है 2 पाई, वृत्त की परिधि यही ना होता है। चलिए किसके सापेक्ष निकालना है, तो जाएगा डीसी अपान dt बराबर 2 पाई हमारा कांस्टेंट है, आर का जब टी के सापेक्ष करेंगे तो डी आर अपान डी टी, तो डी सी अपान डी टी बराबर 2 पाई डी आर अपान डी टी का मान हमको दिया है 0.7, तो जाएगा डी सी अपान डी टी बराबर 2 सते 14 1.4 पाई। अब यहाँ कुछ आर वगैरह तो आया नहीं कि मैं आर की वैल्यू पुटअप करूं, कहाँ? अरे दिया इसमें, कहाँ हम पूछ रहे हैं? अरे भैया जब आर नहीं है तो परिमाप इसका अवकलन कर दिया तो आर गायब हो गया। आर होता तो मान रखते, आर नहीं तो मान नहीं रखेंगे। वो ऐसे घुमाने भी दिया है और लगी है यार मन दिए वर्कर यूज नहीं होता। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से ये बच्चे, ये हमारा यूनिट लिखेंगे, सरकमफेरेंस है, परिधि है, तो परिधि को किसमें मापते हैं, सेमी मापेंगे, मीटर यही तो मापेंगे ना। देखते हैं कि हमको अच्छा त्रिज्या किस में दिया है, सेमी में, तो ये परिधि किस में हो जाएगी, सेमी में, और ये सेकंड, सेमी पर सेकंड, ठीक। तो कुल मिलाकर आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेते हुए 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और यदि हम बात करें तो 1 से लेकर 6 तक प्रश्नों को सॉल्व करने में कहीं भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। यदि आप इंट्रोडक्शन देखे होंगे तब कहीं कि हमने बताया था इंट्रोडक्शन में पकड़ने का तरीका कि किसके सापेक्ष हमको परिवर्तन देगा वो हम पकड़ लेंगे, जिसके सापेक्ष परिवर्तन देगा उसी के सापेक्ष हम परिवर्तन निकालेंगे, और परिवर्तन निकाल कर आसानी से वैल्यू वगैरह दिया जाएगा तो हम रखेंगे, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।